अरे हाँ भाई, आ रहा हूँ। वही, अब तो जानते हो यार, एक ट्यूटर को बुला रखा था। उन्होंने कॉल किया है, आएंगे थोड़ी देर में। हाँ भाई, बच्चों को पढ़ाना जो आजकल ना बहुत टफ चीज है। अरे भाई, स्कूल में तो पढ़ाई होता नहीं है। बिना ट्यूशन के आप बच्चे को चाहोगे कि हायर एजुकेशन दे दें, ये संभव नहीं है। और तुम तो जानते हो मेरे स्वभाव के बारे में। हमें तो कोई भी चीज स्टैंडर्ड चाहिए, है ना। हाँ हाँ, एक ट्यूटर को बोल रखा है। देखिए, थोड़ी देर में आने वाले हैं। बस उसी का इंतजार कर रहा हूँ। वो आते हैं, मिल करके मैं आपके पास आता हूँ, है ना। बस बस। हाँ, क्वालिटी और क्वांटिटी में तो भाई कोई समझौता नहीं होती हमारे साथ। जो भी चाहिए फुल प्रूफ चाहिए, एकदम स्टैंडर्ड क्वालिटी का चाहिए। और आज ही के देख लो, ट्यूशन भी हमें करवाना है तो अच्छे ट्यूटर होना चाहिए। हाँ, लगता है बेल बजी है। ठीक है, तो मैं इनसे मिल करके आपसे बात करता हूँ, ठीक है। ओके। हाँ, आप कौन? मैं दीपक, आपके बेटे फेसबुक का होम ट्यूटर। आप ही दीपक हो? हाँ जी, मैं ही दीपक हूँ, आपके बेटे फेसबुक का होम ट्यूटर। अच्छा ठीक है, अंदर आइए, आप अंदर आइए। चप्पल आप बाहर ही खोल दीजिए। आप बाहर का चप्पल मैं अंदर अपना अलाउ नहीं करता हूँ, ठीक है। आप बाहर खोल दीजिए। आप आइए, बैठिए। मुझे नहीं लगता कि आप पढ़ा पाओगे, क्योंकि इंग्लिश में एक कोट है। मैं आपको हिंदी में समझाता हूं। इंसान की पहचान उसके जूते से होती है, और मुझे इंसान की पहचान की अच्छी पकड़ है। मेरा बेटा जो है आईसीएससी बोर्ड से इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई कर रहा है। मैं उसे अच्छे इंसान बनाने की कोशिश कर रहा हूं, और एक स्टैंडर्ड मेंटेन भी करना चाहता हूं, ठीक है। आप बुरा मत मानिएगा, मैं आप पे नहीं कह रहा हूं। नहीं सर, मैं बुरा नहीं मान रहा हूँ। नहीं, आपका जो पहनावा है ना, उस टाइप का नहीं है। आप एकदम जो है देहाती टाइप के लगते हो। और मेरा बेटा जो है इंग्लिश एजुकेशन चाहता है, और कहीं आपके पहनावे और आपके रहन सहन के ऐसा ना हो जाए, इसे आप दिल पे मत लीजिएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप पढ़ा पाओगे या नहीं। नहीं सर, मैं आपकी बात का बुरा नहीं मान रहा हूँ। बस मुझे आपके बच्चे के भविष्य को लेकर थोड़ी सी चिंता हो रही है, थोड़ा अफसोस हो रहा है। मतलब ये कि किसी भी बच्चे के जो पहले गुरु होते हैं वो उसके माँ बाप होते हैं। और जिस माँ बाप की ऐसी सोच होगी, उसका बच्चा क्या कर पाएगा, वो बच्चा क्या कर पाएगा अपनी लाइफ में। तुम समझे नहीं। अरे मैं समझा नहीं भाई। भाई, कहना क्या चाहते हो तुम? उसने मुझे बहुत कुछ कहा और मैंने बिना टोके सुना। तो मैं कुछ कहूँगा तो आप उसको बुरा मत मानिएगा। आपने शायद अनपढ़ होने की परिभाषा किसी गलत किताब में पढ़ ली है। शिक्षा पर सबों का समान अधिकार है, और जिसे पढ़ना होता है वो समाज और परिस्थितियों से हार नहीं मानते। आपने मुझे एक कहावत सुनाई थी ना, मैं भी आपको एक कहावत सुनाता हूँ हिंदी में। जिसे पढ़ना होता है वो पढ़ ही लेता है, उसे अच्छे इंस्टीट्यूट की, शहर की जरूरत नहीं होती, अच्छे कपड़े की जरूरत नहीं होती, उसके लिए सिर्फ उसे लगन होनी चाहिए। अनपढ़ वो नहीं होता है जिसे पढ़ना लिखना ना आए, अनपढ़ वो होता है जिसे दूसरों की इज्जत करना ना आए, जो दूसरों की शिक्षा का स्तर
उसके कपड़ों से आके। गांव वाले ऐसे नहीं होते सर। गांव वाले सबों की इज्जत करते हैं, उनको सबों की इज्जत करना आता है। और हाँ, आपके इस शहर में पढ़े लिखे अनपढ़ बहुत सारे हैं जो 1 मिनट नहीं लगाते हैं किसी की बेइज्जती कर देने में। वो थोड़ा भी नहीं सोचते सामने वाले की मजबूरी क्या है, उसकी परिस्थिति क्या है। और रही मेरी बात, तो मैं 12th में स्टेट टॉपर रहा हूँ, यूपीएससी का मेंस क्लियर कर रखा है। अभी यहाँ के एक नामी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने मुझे बतौर टीचर हायर किया है। मैं तो अपनी कुछ मजबूरियों के कारण जो है, जितनी जरूरत मुझे इस ट्यूशन की है उससे कहीं ज्यादा जरूरत आपके बच्चे को है एक अच्छे टीचर की। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे। सर, अब मैं समझ गया हूं, आपका काम है बच्चों को शिक्षा देना। आपने आज हमें भी शिक्षा दे दिया है, हमारी समझ आ गई है। आपसे बेहतर शिक्षक हमारे बच्चे को नहीं मिल सकते हैं। सर, आप हमारे बच्चे को पढ़ाएं, यही इच्छा है हमारी। आपसे बेहतर शिक्षक हमें नहीं मिल सकता। ठीक है, मैं कल से आता हूँ। गुड डे।